जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला, सेना के 4 जवान शहीद, 3 घायल। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया। सेना की मदद के लिए जा रही थी गाड़ियां काफिले की तरफ। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है पीएफएफ आतंकी संगठन। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। सेना, पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी पूरे इलाके को घेरा। सेना के वाहनों पर हमले के बाद राजौरी सेक्टर में सर्च ऑपरेशन, डेरे की गली के जंगल में तलाशी अभियान जारी। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग जारी। प्रियंका गांधी ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए लिखा, आतंकवादियों की कायराना हरकत, आतंक और हिंसा के खिलाफ पूरा देश एकजुट। लोकसभा स्थगित होने से पहले कांग्रेस के 3 और सांसद निलंबित। इस सत्र में विपक्ष के कुल 146 सांसद सस्पेंड। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। सुमित्रा महाजन ने संसद बाधित करने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, किसी मांग को लेकर संसद बाधित करना उचित नहीं। संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने पर सुमित्रा महाजन ने कहा, सदन की सुरक्षा स्पीकर की जिम्मेदारी और उन्होंने एक्शन लिया तो फिर किस तरह की मांग और क्यों हंगामा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर अटैक, कहा विपक्ष ने सदन न चलाने का बहाना ढूंढा, उपराष्ट्रपति का अपमान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे। संसद में सुरक्षा सेंध के आरोपी नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साईं कृष्णा नाम के एक युवक से भी पूछताछ में जुटी। सूत्रों के मुताबिक साईं कृष्णा संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी मनोरंजन का रूममेट रह चुका है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक, दोपहर 3 बजे से शुरू होगी मीटिंग। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर बैठक में समीक्षा होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशिक्षण को लेकर भी चर्चा। पीएम से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा के अंबाला पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कामरूप पहुंचे, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। उड़ीसा बीजेपी की मांग, यूट्यूबर कामिया जानी और बीजेडी नेता वीके पांडियन की हो गिरफ्तारी। बीफ प्रमोटर कामिया को जगन्नाथ मंदिर में एंट्री देने का मामला। ब्रिजभूषण के करीबी सहयोगी संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। अनीता श्योराण को मिली हार। अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह, कैंप आयोजित होंगे, उन्हें कुश्ती करनी है कुश्ती करें, जिन्हें राजनीति करनी है राजनीति करें। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत, कहा दबदबा भगवान ने दे रखा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, सिर्फ 3 पहलवान मेरे खिलाफ, देश के 99% पहलवान मेरे साथ। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे ने पोस्टर लहराया। एक्स पोस्ट में दिखाया पोस्टर, लिखा दबदबा है दबदबा रहेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह के आवास पर जश्न, समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान हुए निराश। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। बजरंग पुनिया ने कहा, बेटियों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को भी लड़नी पड़ेगी। साक्षी मलिक के संन्यास पर कांग्रेस का बयान। सुरजेवाला ने कहा, देश की बेटी को मजबूर कर भेजा गया घर। ब्रिजभूषण ने कहा, दबदबा था दबदबा रहेगा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ पानी ही पानी। बारिश के बाद नदियां उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंची केंद्रीय टीम, बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी, लोगों से बात करेगी। बाढ़ पीड़ितों की लगातार मदद जारी, लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण जारी, जरूरत का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। तमिलनाडु के श्री वेंकुटम समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई गई। इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स से भेजी जा रही है राहत सामग्री। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ से हालात खराब, तमाम इलाकों में पानी भरा, लोगों के राहत बचाव के लिए भी ऑपरेशन जारी। दिल्ली में कोहरा बना लोगों के लिए मुसीबत का सबब, सुबह सुबह आवाजाही में हुई परेशानी, शीतलहर का प्रकोप भी जारी। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह कोहरे का असर दिखा, आसमान में धुंध छाई। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। यूपी के आगरा में ठंड बढ़ी, शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, आग जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश में जुटे लोग। यूपी के अलीगढ़ में सर्द हवाएं का चलना जारी, सुबह सुबह आसमान में कोहरे की मोटी परत नजर आई। यूपी के मेरठ में छाई गहरी धुंध, वाहनों की
विजिबिलिटी कम हुई, लाइट जलाकर ट्रैवल करते नजर आए वाहन चालक। सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग अलाव का भी ले रहे हैं सहारा। यूपी के मुरादाबाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आसमान में कोहरे की मोटी चादर, लोगों को हुई परेशानी। ग्वालियर के जू में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए प्रबंधन कर रहा है अलग अलग उपाय। बाड़े में लगाया गया लाइट और हीटर। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, आग में जलकर 2 मासूम बच्चियों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कमरे में अकेले सो रही थी दोनों बच्चियां। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह आग लगने का कारण। गुजरात के भरूच में एक पेंट प्लांट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्लांट में आग से लाखों का नुकसान, केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में एक फैक्ट्री के स्टोर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। असम के विश्वनाथ इलाके में जेसीबी ने आग पकड़ी। सड़क निर्माण के कार्य में जेसीबी लगा था। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी इलाके में एक घर में सिलेंडर धमाका, धमाके के बाद आग लगी। 15 झुग्गियां जलकर खाक। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को गोली मारी। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे, ज्वेलरी देखने के बाद बैग में भरकर ले गए और भागे। बाइक पर आए थे लुटेरे। पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश और पहचान में जुटी। त्रिपुरा में कदमतला इलाके से 40 लाख की हेरोइन जब्त की गई। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में क्लब मालिक पर फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक क्लब मालिक की रॉड से की गई पिटाई, पैसे के लेन देन को लेकर हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में प्रसाद खाने से 33 लोग बीमार, जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुंबई में एनसीबी ने भारत ऑस्ट्रेलिया ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया। भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद, 3 करोड़ कैश के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में हादसा, एक घर में फटा सिलेंडर, 15 झोपड़ियां जली, किसी के घायल होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के ऊटी में एक बाढ़ के तार में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला। मुंबई के काटर रोड पर क्रिसमस और नए साल से पहले जश्न, लाइटिंग्स कर सजाया गया काटर रोड। भारी संख्या में लोग जश्न में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स को पिलाई जा रही मुफ्त चाय। 1 जनवरी से शुरू होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर व्यवस्थाएं कड़ी, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। नए वेरिएंट के लिए टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। कोविड को लेकर बोले गोवा के स्वास्थ्य मंत्री, उचित दिशा निर्देशों का पालन हर हालात में निपटेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन, 5 जनवरी से होगा ऑपरेशनल। योगी आदित्यनाथ अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे, विकास कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या को सजाया गया, लेजर शो और लाइटिंग का किया जा रहा प्रदर्शन, भारी संख्या में देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या के बाजारों में रौनक, भगवान राम के नाम और राम मंदिर मॉडल की चाबी, अंगूठी जैसी चीजें बनी आकर्षण का केंद्र। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण, अधीर रंजन चौधरी को भी मिला न्योता। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 15 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को मार गिराया। यूनिवर्सिटी के छात्र के रूप में हुई आरोपी की पहचान। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद प्राग शहर के सभी चौराहे सील, लोगों से घरों में ही रहने की अपील। चेक रिपब्लिक के गृह मंत्री ने आरोपी के चरमपंथी संगठन से जुड़े होने का संदेह जताया, आतंकी घटना होने से इनकार किया। इवांका ट्रंप ने इजराइल के किबुत्स कफर अजा का दौरा किया। यहां पर हमास आतंकवादियों ने हमला किया था। इजरायली सेना ने इवांका ट्रंप को घटना के बारे में बताया। हालात देख भावुक नजर आई इवांका। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास की एक और सुरंग को उड़ाया, ब्लास्ट का वीडियो जारी किया। 5 IDF ब्रिगेड दक्षिणी गाजा शहर में तैनात हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह करने में जुटे। गाजा पट्टी में अब तक 400 आतंकी सुरंग तबाह। इजरायली सेना ने टनल नष्ट करते हुए वीडियो जारी किया। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले तेज हुए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकानों को तोपखाने और हवाई हमले कर उड़ाया। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइलें दागी। 10 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाकों को 16 नागरिक और मार गिराए गए। बंधकों की रिहाई के लिए टेल अवीव में लोगों ने प्रदर्शन किया। अपने परिजनों की रिहाई के लिए सरकार ने एक और समझौता करने की इन्होंने सरकार से मांग की। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 78 रनों से हराया। 2-1 से सीरीज पर भारत का कब्जा। भारत ने 297 रनों का लक्ष्य रखा। साउथ अफ्रीका की टीम 218 पर सिमटी। भारत के लिए संजू सैमसन ने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। 108 रनों की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा ने भी वनडे करियर की पहली 50 जड़ी, 52 रन की पारी खेली। रिंकू सिंह ने 27 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। रजत पाटीदार ने 22 रन बनाए। कप्तान KL राहुल ने 21 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए
ब्यूरेन हैंड्रिक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटके। नंद्रे बर्गर को 2 सफलता मिली। साउथ अफ्रीका के लिए टोनी डिजॉर्जी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। कप्तान एडन मार्क्रम ने 36 रनों की पारी खेली। विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर का इस मैच में नहीं चला बल्ला, 10 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिक क्लासेन भी कुछ कमाल कर नहीं पाए, 21 रन बनाकर पवेलियन चलते हुए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटके। आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को पहले टेस्ट के दौरान आर्म बैंड पहनने के विरोध पर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए फटकार लगाई। गुजरात टाइटंस में शामिल होने से खुश उमेश यादव ने कहा, मोहम्मद शामी और मोहित के साथ खेलना मजेदार रहेगा। बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जीतने के बाद सविता ने कहा, मैं ये पुरस्कार अपनी टीम को समर्पित करना चाहती हूँ। एक्टर प्रभास की फिल्म सालार आज रिलीज हुई। मंगलुरु के उर्वशी थिएटर में फिल्म देखने उमड़ी फैंस की भीड़।